सभी भाइयों को राम राम। जय हिंद। मैं आपका दोस्त साथी रवि सांगवान। भाई मैं 2024 में दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हूँ। और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ किस बारे में, जो दिल्ली पुलिस का जो कैलेंडर आया था वो साइट से हटा दिया गया है, और एक और जो मैसेज आया है वो आपको साइट पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो मैं आपको मैसेज बता देता हूँ। देखिए ये वाला मैसेज है, जिसके अंदर देखिए लिखा हुआ कि भाई कैलेंडर है, ये रिव्यू के अंदर डाल दिया गया है और साइट से जुड़े रहें, कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो आपको बता दिया जाएगा। तो इसके पीछे क्या समस्या रही वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो हमें बात करते हैं एसएससी के वेंडर के बारे में। हम सबको पता है कि एसएससी का जो वेंडर था वो टीसीएस के पास था, टीसीएस आईयूएन के पास था। टीसीएस वेंडर उसके पास से छिन गया, मतलब बच्चों का, कंपनी का उससे विश्वास उठ गया, एसएससी का विश्वास उठ गया। मतलब भाई एसएससी को लगता है कि टीसीएस अब कामयाब नहीं है भाई, तो इसलिए टीसीएस से वेंडर छिन गया है। अब किस कंपनी को ये वेंडर मिलेगा वो आपको एसएससी की साइट पे जब नोटिफिकेशन चेंज होके आएगा तब आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो अब ये बात कर लें इसका क्या नुकसान रहेगा या फिर फ़ायदा रहेगा। तो भाई मेरे नज़रिए से देखा जाए तो इसका एक नुकसान ही है, क्योंकि टीसीएस जब एग्ज़ाम लेती थी ना तो उसके अंदर प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होते थे वो पूछे जाते थे। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते थे प्रीवियस ईयर के वो ज़्यादातर पूछे जाते थे। मैंने भी भाई प्रीवियस ईयर की किताब लगाई थी, मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया, नहीं देखा तो आप देख लेना। तो पीछे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनसे बहुत सारी आसानी मिल जाती थी भाई। अगर 50 में से 10 क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के आते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा आसानी मिलती थी। अब बच्चों को डिफ़िकल्टी ये रहेगी कि नहीं तो ये पता चलेगा कि भाई वेंडर आया जो नया वो किस प्रकार से एग्ज़ाम लेने वाला है, या फिर ना बच्चों को ये पता चलेगा भाई क्या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने वाला है। हालांकि सिलेबस तो वही रहने वाला है, लेकिन पता नहीं साइंस के क्वेश्चन बढ़ा दे, पता नहीं जीके के क्वेश्चन बढ़ा दे, या फिर और भी कोई चेंजमेंट कर दे। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाली है उन बच्चों को जिनका एज फैक्टर मतलब जो पीक पर है। मतलब मान लो भाई जिनका 2 या 3 महीने ही रहे बचे हुए थे, अगर नोटिफिकेशन आ जाता तो मैं भर देता और मेरी ये सिलेक्शन हो जाता तो मैं दिल्ली पुलिस की वर्दी हासिल कर लेता। लेकिन भाई उनके लिए भी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। अगर दिल्ली पुलिस का वेंडर जल्दी किसी के पास नहीं गया तो उन बच्चों की एज भी निकल सकती है। तो भाई उन्हें भी अपने भाई आवाज़ उठानी चाहिए एज को लेकर के, क्योंकि बाद में एसएससी भाई किसी की नहीं सुनता। आपने देखा होगा एक बीच अब से 1 से 1.5 साल पहले था शायद, वो बीच में एक बार उठा था ये मुद्दा कि एसएससी का वो पेपर दोबारा करवा जाए, लेकिन भाई एसएससी किसी की नहीं सुनता। मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में सीट का घपला होता है, यहाँ वेंडर बदलते रहते हैं, तो भाई यहाँ पर भी बहुत कम सुना जाता है। तो एसएससी तो वैसे भी सेंट्रल लेवल का मामला है, कोई नहीं सुनेगा भाई। तो इसलिए कहता हूँ अपने समय से आवाज़ उठानी शुरू कर दो भाई कि एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए अगर लेट करवाते हैं भर्ती तो भाई एसएससी अब पता चलेगा भाई किसके पास वेंडर जाएगा। टीसीएस के पास से वेंडर जा चुका है, अगर जो कोई आएगी नहीं। हालांकि इतनी ज़्यादा परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो बच्चा तैयारी करने वाला होता है ना वो सब कुछ पढ़ के चलता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम ही करूँ जिससे मेरा सिलेक्शन हो। नहीं, जो सिलेक्शन लेने वाला होता है वो ऐसे तैयारी करके चलता है चाहे कुछ भी आ जाए, मेरा सिलेक्शन 100% होगा। तो यही सोचकर आपको चलना है, किसी के पास वेंडर जाए या फिर आपकी एज, अगर एक फैक्टर हो सकता है कि एज अगर आपकी कंप्लीट होने वाली है उसकी वजह से आप एग्ज़ाम में ना बैठ पाओ। नहीं तो आपके सिलेक्शन के लिए मतलब तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एक सीट तो मेरी कन्फर्म है चाहे कितनी वैकेंसी हो, या वेंडर किसी के पास जाए। ऐसा मोटिवेशन आपको अपने अंदर पैदा करना है भाई। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई अब विदा चाहता हूँ आपसे। मैं इतनी जानकारी देने के लिए आया था। जय हिंद।